फ्रैंक ने जैसे ही रिमोट का बटन दबाया, उसके खाते में सीधे $1 बिलियन आ गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके सामने 20 लग्जरी कारें आकर रुक गईं। फिर उसके वही माता पिता, जो 3 दिन पहले तक बहुत गरीब लग रहे थे, कार से उतरकर उसके पास आए। फ्रैंक हैरान रह गया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी किसी ड्रामा सीरीज जैसी बन गई हो। उसने अपनी नई पत्नी लीसा का हाथ पकड़कर कहा, तो ये कहानियां सच होती हैं। मेरे माता पिता दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं और मैं उनका खोया हुआ बेटा हूँ। 20 साल पहले जब फ्रैंक छोटा था, वह अपने माता पिता से बिछड़ गया था। उसे लगा था कि अब वह उनसे कभी नहीं मिल पाएगा। वह अकेले बड़ा हुआ और बाद में लीसा से शादी कर ली। लेकिन शादी के दिन अचानक उसके माता पिता वापस आ गए। असल में इन 20 सालों में वे एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन चुके थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि उसकी कोई गिनती नहीं थी। लेकिन सारी दौलत देने से पहले वे अपने बेटे का दिल देखना चाहते थे। इसलिए वे गरीब गांव वालों का रूप बनाकर आए। उनके हाथ में सिर्फ एक देसी मुर्गी थी। वे देखना चाहते थे कि फ्रैंक उनका सम्मान करता है या नहीं। लेकिन जैसे ही लीसा ने फ्रैंक के गरीब दिखने वाले माता पिता को देखा, उसे बहुत शर्म आई। उसे ऐसे सास ससुर बिल्कुल पसंद नहीं थे। फ्रैंक दोनों तरफ की इज्जत बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लीसा और उसका परिवार बहुत घमंडी था। वे गरीब लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। शादी तो हो गई, लेकिन जब फ्रैंक अपने माता पिता को अपने छोटे से घर लाया, तभी लीसा ने उनका बिस्तर बाहर फेंक दिया। उसने कहा कि वे कमरे में नहीं, बाहर फर्श पर सोएंगे। फ्रैंक ने कहा, मेरे माता पिता कमरे में सोएंगे, मैं और तुम बाहर सो जाएंगे। ये सुनकर लीसा और भी गुस्सा हो गई। आखिर में उसने उन्हें अंदर आने दिया। जब फ्रैंक खाना बनाकर लाया, तो लीसा ने जानबूझकर मीट बॉल उनकी तरफ फेंक दिए। उसने उन्हें खाने की मेज पर भी नहीं बैठने दिया। उसका कहना था कि वे इसके लायक नहीं हैं। फ्रैंक ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर लीसा गुस्से में बोली, अगर कोई भी इनके साथ बैठकर खाना खाएगा तो मैं अभी तलाक ले लूंगी। इस बार फ्रैंक का सब्र टूट गया। उसने कहा, ठीक है, अगर यही चाहती हो तो आज से हमारा रिश्ता खत्म। लीसा ने सोचा था कि फ्रैंक डर जाएगा, लेकिन इस बार वह सच में तलाक चाहता था। दोनों ने तय किया कि 3 दिन बाद तलाक के कागज पर साइन करेंगे। फ्रैंक के माता पिता सब कुछ देख रहे थे। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा अच्छा इंसान है। उन्होंने भी फ्रैंक का साथ दिया और कहा, ऐसी लड़की कभी हमारी बहू बनने के लायक नहीं थी। उन्होंने फ्रैंक से कहा कि तलाक के बाद उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन उस समय फ्रैंक का मन बहुत दुखी था। उसे लगा कि उसके माता पिता सिर्फ उसे दिलासा दे रहे हैं। 3 दिन बाद फ्रैंक तलाक के लिए ऑफिस जाने लगा। जाने से पहले उसके पिता ने उसे एक रिमोट दिया और कहा, तलाक पूरा होने के बाद ही इसका सफेद बटन दबाना। फ्रैंक ने बिना कुछ पूछे रिमोट रख लिया। ऑफिस पहुंचते ही लीसा भी आ गई। उसके साथ उसकी 2 सहेलियां भी थीं। वह लगातार फ्रैंक की बेइज्जती करती रही। जब सामान बांटने की बात आई तो लीसा ने कहा कि उसे फ्रैंक की थोड़ी सी कमाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उसने कहा, तलाक होते ही मैं दूसरी शादी करूंगी। इतने में जॉनी वहां आ गया। वह खुद को एक अमीर लड़का बताता था। तभी फ्रैंक को पता चला कि लीसा काफी समय से उसे धोखा दे रही थी। लीसा की हरकत देखकर उसकी अपनी एक सहेली भी गुस्सा हो गई। उसने लीसा को सबके सामने गलत कहा। फिर उसने फ्रैंक से उसका पहचान पत्र मांगा। अपना पहचान पत्र भी निकाला और दोनों कागज क्लर्क को दे दिए। उसने कहा, हम दोनों की शादी दर्ज कर दीजिए। फ्रैंक और लीसा दोनों हैरान रह गए। असल में वह लड़की बहुत समय से फ्रैंक को पसंद करती थी। उसे फ्रैंक के पैसे नहीं, उसका अच्छा दिल पसंद था। शादी का कागज मिलते ही वह फ्रैंक का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। उसने कहा, चाहे तुम्हारे पास सिर्फ एक ई बाइक ही क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी फ्रैंक को अपने पिता की बात याद आई। उसने जेब से रिमोट निकाला और सफेद बटन दबा दिया। अगले ही पल उसके फोन पर बैंक का मैसेज आया। उसके खाते में पूरे $1 बिलियन आ चुके थे। उसे लगा शायद ये कोई मजाक है, लेकिन तभी दूर से 20 लग्जरी कारें आती हुई दिखीं। सारी कारें उसके सामने आकर रुक गईं। उनमें से उसके माता पिता उतरे। इस बार वे महंगे कपड़ों में थे। अब उन्होंने अपनी असली पहचान बता दी। वे फ्रैंक को अपने साथ घर ले जाने आए थे। ये सब देखकर